यमुना नदी को मोक्षदायिनी क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में नदियों को विशेष रूप से पवित्र माना गया है और उनमें से यमुना नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस नदी में स्नान, पूजा या इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मान्यता के पीछे कई धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कारण हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, यमुना का धार्मिक महत्व। यमुना नदी का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है क्योंकि यह केवल एक नदी नहीं बल्कि देवी के रूप में पूजी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यमुना नदी सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की पुत्री है और यमराज की बहन है, इसलिए इसे यमी भी कहा जाता है। यमुना का श्री कृष्ण से संबंध। यमुना नदी को पवित्र और मोक्षदायिनी मानने का सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण से इसका जुड़ाव है। नंबर 1, कृष्ण जन्मभूमि पर स्थित। यमुना नदी मथुरा, वृंदावन, गोकुल जैसे पवित्र स्थलों से होकर गुजरती है, जहाँ श्री कृष्ण ने बाल्यकाल और लीलाएं रची। नंबर 2, कालिया नाग का वध। श्री कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नाग को पराजित कर इस नदी को विष मुक्त किया था। इससे यमुना को पवित्र और जीवनदायिनी माना जाने लगा। नंबर 3, रासलीला और ब्रजभूमि का प्रभाव। श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला का केंद्र यमुना तट था। वैष्णव भक्तों के अनुसार यहाँ भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, पवित्र स्थान से मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा की तरह यमुना स्नान करने से भी पापों का नाश होता है। विशेष रूप से कार्तिक मास में यमुना स्नान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जब यमुना स्नान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन यमुना स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भाई दूज। इस दिन भाई बहन मिलकर यमुना स्नान करते हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करते हैं। गंगा दशहरा। इस दिन गंगा और यमुना दोनों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। नंबर 3, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख। महाभारत में यमुना का महत्व। महाभारत के अनुसार जब पांडव वनवास पर थे तब उन्होंने यमुना के किनारे तपस्या की थी। कहा जाता है कि यमुना नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत में यमुना की महिमा। श्रीमद्भागवत पुराण में यमुना को भक्तों के लिए पवित्र जलधारा कहा गया है। इससे में कहा गया है कि यमुना में स्नान, दान और भक्ति करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 4, यमराज का वरदान। हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कथा के अनुसार यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना को वरदान दिया कि जो भी भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करेगा और यमुना माता की पूजा करेगा उसे यमलोक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वह सीधे मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस मान्यता के कारण हर वर्ष भाई दूज पर हजारों लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। नंबर 5, वैष्णव परंपरा और ब्रजभूमि यमुना का महत्व। यमुना नदी ब्रजभूमि की प्रमुख नदी है और वैष्णव परंपरा में से भक्ति, प्रेम और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और द्वारका जैसे पवित्र स्थल यमुना के तट पर स्थित हैं। नंबर 1, राधा कृष्ण की भक्ति का केंद्र। वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है और यमुना नदी इसकी साक्षी है। नंबर 2, भक्तों के लिए विशेष महत्व। वैष्णव संप्रदाय के भक्त यमुना नदी को श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में पूजते हैं। उनका मानना है कि यमुना स्नान और उसकी परिक्रमा करने से व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यमुना नदी केवल एक भौगोलिक जलधारा नहीं है बल्कि इसे आध्यात्मिक रूप से मोक्षदायिनी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण से इसका गहरा संबंध। महाभारत और पुराणों में इसका उल्लेख। भाई दूज पर यमराज द्वारा दिया गया वरदान और ब्रजभूमि में इसकी धार्मिक महत्ता।
ये सभी कारण इसे मोक्षदायिनी का दर्जा देते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि यमुना नदी में स्नान, पूजन और भक्ति करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय यमुना मैया।